नमस्कार। लॉर्ड मैकाले ने भारत को आजादी से पहले एक ऐसी शिक्षा नीति के जाल में धकेला था जहां भारतीय शिक्षा पद्धति शारीरिक शिक्षा को विशेष तौर पर खत्म किया गया। लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में बनाई गई इन नीतियों का भारत में इतना प्रभाव रहा कि आजादी तक भारत में शारीरिक शिक्षा और खेलों के विकास की कहीं भी क्रमबद्ध तरीके से कोई बात नहीं कही। इसीलिए भारत के आजाद होते ही भारत में बहुत सारी शारीरिक शिक्षा और खेलों से जुड़ी नीतियों को शुरू किया गया। क्या आप जानते हैं उनमें से सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स स्कीम कौन सी थी? जी हाँ, मैं आज आपको बताता हूं। भारत के आजाद होते ही बहुत सारी समितियां, ताराचंद समिति, राधाकृष्णन आयोग, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, उसके साथ एनसीसी का रिफॉर्मेशन, पहले एशियाई खेल, एनडीएसआई कमेटी, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति और इनके साथ ही एक स्कीम आई थी राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम। जी हाँ, राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम को भारत की उस वक्त की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ स्कीम कहा गया था। एक ऐसी स्कीम जिसने भारत में वास्तविक रूप से खेलों को धरातल पर एक विस्तृत आकार दिया। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की सिफारिश में जो ब्रॉड बेसिंग की बात करी थी उसे राजकुमारी अमृत कौर नेशनल स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम के अंदर प्रभावी रूप से दिखाया गया था और इसीलिए यह इतनी सफल स्कीम थी कि भारत सरकार ने इसको लागू करते ही भारत की पंचवर्षीय योजना में 4 वर्षीय प्रोग्राम के तहत शामिल किया। क्योंकि यह 1953 के अंदर लॉन्च हुई थी और 1952 में भारत में पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू हो गए थे। इस योजना का सफलता का पैमाना आप इसी रूप से लगा सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला इसको अनुदान पहले 75,000, फिर 2 लाख और फिर बढ़कर 4 लाख तक पहुंचा। इतनी शानदार स्कीम थी जिसकी और बहुत सारी ख्यातियों से हम आपको समय समय पर जरूर परिचित कराएंगे। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये स्कीम स्कूलों और कॉलेजों में 1956-57 में लॉन्च कर दी गई। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज यदि खेल मैदान सुविधाएं उपलब्ध कराता है तो इस स्कीम के तहत यहां पर ट्रेंड कोचेज उस स्कूल को सेवा के बतौर सौंपे जाते थे और इसका वेतन भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय देता था, जिसकी मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। इस तरह वास्तव में भारत के समस्त खेल जगत से जुड़े हुए लोगों ने आजादी से पहले इसे आजादी के बाद, भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद की उस समय की सर्वकालिक श्रेष्ठ स्कीम्स में से एक करार दिया था। हालांकि यह दूसरी बात है कि इस स्कीम को 1957 में बंद कर दिया गया। उसके तात्कालिक कारण है जिससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।